47वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुक़द्दस मरकज़ की इंजील, उसका पहला बाब 29वीं आयत से लेकर दूसरे बाब की 17वीं आयत तक। और वो फिलफौर इबादत खाना से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आए। शमौन की सास तप में पड़ी थी और उन्होंने फिलफौर उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तब उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको जिनमें बदरूहें थीं उसके पास लाए और सारा शहर दरवाज़ा पर जमा हो गया। और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया क्योंकि वो उसे पहचानती थीं। और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए। और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। और वह तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फिलफौर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फिलफौर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने तईं काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकर्रर की नज़र गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में फिर ज़ाहिरन दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीरान मकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील, उसका दूसरा बाब। कई दिन के बाद जब वो कुफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाज़ा के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यस्सु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहां बाज फकीर जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है। और फिलफौर यस्सु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया।
चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। वो फिर बाहर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उनको तालीम देने लगा। जब वो जा रहा था तो उसने हलफई के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उसे कहा, मेरे पीछे हो ले। बस वो उठकर उसके पीछे हो लिया और यूं हुआ कि वो उसके घर में खाना खाने बैठा और बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार लोग यसू और उसके शागिर्दों के साथ खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे और उसके पीछे हो लिए थे। और फरीसियों के फकीयों ने उसे गुनाहगारों और महसूल लेने वालों के साथ खाते देखकर उसके शागिर्दों से कहा, ये तो महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाता पीता है। यसू ने सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।